हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने कॉस्टिंग का एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज अपने दूसरा चैप्टर चालू करते हैं, चैप्टर नंबर 3, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये चैप्टर शुरू करने से पहले अपने कुछ नोट्स लिखेंगे चैप्टर के रिलेटेड, जो अपने को बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। तो पहले एम्प्लॉय कॉस्ट से चालू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय कॉस्ट? तो एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स सिंपल कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब जो भी अपनी कॉस्ट एम्प्लॉय के ऊपर लग रही है। मतलब सपोज ये कंपनी है, ये अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जितना भी खर्चा करती है, दैट इज आवर एम्प्लॉय कॉस्ट। ये इसे सैलरी पे कर रही है, बोनस पे कर रही है, कोई डियरनेस अलाउंस पे कर रही है, कुछ भी अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज के ऊपर पे कर रही है तो दैट इज आवर एम्प्लॉय कॉस्ट, सिंपल नॉर्मल पार्लेंस में। अब ये चैप्टर पढ़ने का तरीका क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, क्या फायदा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में? क्योंकि नॉर्मली अपने क्या समझते हैं कि जितनी कॉस्ट लगनी है वो तो लगनी है। मटेरियल में तो चलो ऐसा था कि हम लोग मटेरियल को ज्यादा परचेस कर लेंगे, करेक्ट टाइम पे परचेस कर लेंगे तो अपनी कॉस्ट सेव हो सकती है। एम्प्लॉय कॉस्टिंग में कॉस्ट कैसे सेव हो सकते हैं? पहले सपोज मेरा एक एम्प्लॉय है, मैं उसे 100 रुपए पर आवर पे करती हूँ, मतलब वो 1 घंटे काम करेगा तो मैं 100 रुपए दूंगी। अब सपोज मैं इसकी कॉस्ट कम करना चाहती हूँ, मैं उसको कल से जाकर बोलूँ कि तू 1 घंटे काम करेगा, मैं तेरे को 80 रुपीज पे करूँ, तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ही विल गो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि टाइम के साथ पैसा बढ़ना चाहिए था, ना कि कम होना चाहिए था। मैंने तो कम कर दिया अपनी कॉस्ट को कम करने के चक्कर में। दिस इज नॉट एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में अपने ऐसे मेथड्स पढ़ते हैं जहां पे अपनी कंपनी का भी फायदा हो, मतलब अपनी भी कॉस्ट कम हो और एम्प्लॉयज को भी मोटिवेटेड फील हो। तो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस एम्प्लॉय कॉस्ट एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज। मतलब अपनी कंपनी की कॉस्ट भी कम हो एम्प्लॉय से रिलेटेड, बट एम्प्लॉयज को भी मोटिवेटेड फील हो। अपने को ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा। सिंपल। अब एम्प्लॉय कॉस्टिंग जो है ना, वो चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब मेनली ये चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं। अपने देखते हैं क्या। एम्प्लॉय कॉस्ट, वन, 2, 3 and 4. First, that is wages payment and incentive scheme. अभी जस्ट नोट डाउन कर लो, अपने पास लिख रहे हैं कि चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड है, बाद में अपने एक एक चीज को इन डिटेल समझते हुए जाएंगे। वेजेस पेमेंट एंड इंसेंटिव स्कीम, मतलब अपने नॉर्मली एम्प्लॉयज को कितना वेज पे कर रहे हैं और कितना इंसेंटिव। मीन्स देखो, इंसेंटिव मतलब क्या होता है कि सपोज तुम 100 रुपए पर आवर अभी दे रहे हो, बट उसने बहुत अच्छा काम किया है तो यू गिव हिम बोनस, और तुमने कुछ और उसको पे कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया, समथिंग एक्स्ट्रा अदर देन हिज रेगुलर सैलरी, अदर देन हिज रेगुलर वेजेस, तो मैं एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ अपने एम्प्लॉयज को, तो वो तुम्हारा हो गया इंसेंटिव। कोई भी टाइप का इंसेंटिव तुम अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हो, दैट इज इंसेंटिव। अब ये चीज भी फर्दर 2 चीजों में डिवाइडेड होती है। अब तुम वेजेस 2 तरीकों से पे कर सकते हो। पहला, वेजेस पेमेंट
बेस्ड ऑन यूनिट्स। बेस्ड ऑन यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? सिंपली अगर तुम्हारा जो एम्प्लॉय है, तुम एक सॉरी 1 यूनिट उसे मैन्युफैक्चर करने के 100 रुपए देते हो, तो सिंपल हो गया, जितने यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर करेगा एक दिन में तुम्हें उसे इतना पे करना है। सपोज कोई एम्प्लॉय 10 यूनिट्स बना रहा है तो तुम्हें उसे एक यूनिट का 100 रुपए, 10 यूनिट उसने मैन्युफैक्चर किए तो तुम्हें 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। सेम अगर ये ए है, ए एम्प्लॉय, और बी एम्प्लॉय अगर सिर्फ 2 यूनिट बना रहा है तो तुम्हें सिर्फ 200 रुपए उसे पे करने पड़ेंगे। तो दिस इज वेज पेमेंट बेस्ड ऑन यूनिट्स। तुम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितनी वेजेस मिलेगी। ये हमने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा था, बाद में बस बेसिक आइडिया, बाद में अच्छे से अपने एग्जांपल भी लिखेंगे, इसका क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये तो अब जस्ट तुम्हें मतलब सोच रहे होगे कि क्या लिख दिया, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया पहले थोड़ा सा। सेकंड, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो नॉर्मली यही तरीका प्रैक्टिस होता है, ये यूनिट्स वाला तो कम ही जगह होता है। वेज पेमेंट बेस्ड ऑन टाइम, मतलब सिंपली जो कंपनीज में फॉलो होता है कि तुम्हें 10 घंटे रोज के काम करना है और यू विल गेट सर्टेन अमाउंट, मतलब 10 घंटे तुमने रोज के काम किया तो तुम्हें 1000 रुपया मिलेगा। भले वो 10 घंटे में एम्प्लॉय ए ने 10 यूनिट्स बना दिए और एम्प्लॉय बी ने सिर्फ 2 यूनिट बनाए, तो भी दोनों को मिलेगा तो एक ही 1000 दिन का, क्योंकि वो 10 घंटे कंपनी के अंदर थे, भले कुछ भी कर रहे थे। यही होता है ना नॉर्मली कंपनीज में कि एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय थोड़ा कम काम कर रहा है, बट दोनों को सेम वेजेस मिल रही है, इसीलिए तो लोग मोटिवेट नहीं होते। फिर बी क्या, ए क्या सोचेगा, मैं भी फिर 2 यूनिट बनाऊं ना, क्या फायदा मेरा 10 यूनिट बनाने का जब मेरे को इतना ही पे हो रहा है जितना बी को हो रहा है। अब इसके अंदर अपने 3 चीजें पढ़ेंगे। क्या होगी? पहला, हेल्से ने एक फॉर्मूला दिया था कि तुम कैसे कैलकुलेट करोगे अपना एम्प्लॉय का बोनस प्लस उसे जितनी वेजेस देनी है, टोटल पे कितना करोगे तुम एम्प्लॉय का। दूसरा, रोवेन ने भी सेम किया था। तीसरा, इन दोनों के रिलेटेड कुछ नोट्स। सिंपली अपने ने पहली चीज देखी कि अपने चैप्टर में पहला क्या कवर करने वाले, दैट इज वेजेस पेमेंट एंड इंसेंटिव स्कीम। सेकेंड, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब कितना तुम्हारा लेबर, मतलब एम्प्लॉयज तुम्हारी कंपनीज में कितनी टाइम मूवमेंट करते हैं, मतलब कितने एम्प्लॉयज एक साल में छोड़ के जाते हैं, कितने नए आते हैं, दैट इज लेबर टर्नओवर। कितना मूवमेंट होता है तुम्हारी कंपनी में एम्प्लॉयज का। तो इसमें भी तुम 2 चीज देखोगे, पहला कि तुम कैलकुलेट करोगे इसे, कैलकुलेशन आएगी तुम्हारी, इसकी फॉर्मूला आएगा, उसके बेस पे तुम्हें लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना है। दूसरा, जो लेबर टर्नओवर है उसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉफिट पे, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। ठीक है, अब तीसरी चीज की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड थिंग? रेट पर आवर। ये तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही निकालना होगा कि तुमने टोटल कितना पे किया और तुमने कितने आवर्स के लिए पे किया, मतलब टोटल तुमने अपने एम्प्लॉयज को 1000 रुपये पे किए और फॉर 10 आवर्स, ओके, तो 100 रुपीज पर आवर हो गया उसका रेट। तो ये सिंपली हर क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेट करना ही होगा। देन द फोर्थ पॉइंट, ओवर टाइम। ऐसा होता है ना कि तुम कंपनी में अगर ओवर टाइम करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा पे होगा। लेबर रूल में भी ऐसा है कि इफ यू आर वर्किंग और अदर देन एक्स्ट्रा देन द नॉर्मल आवर्स तो तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो उसके अंदर भी 2 चीजें होगी, पहला कैलकुलेशन आएगी, पहला तो तुम ओवर टाइम की अमाउंट और टाइम कैलकुलेट करोगे और दूसरा उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। इन सब चीज़ों को अपने डिटेल में जानेंगे,
बट अभी तो जस्ट चैप्टर का ओवरव्यू अपने ने लिया है कि चैप्टर क्या कहना चाहता है। तो अभी तक इतना लिख लिया। अभी तक तो मैंने कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया, मैंने बस बताया कि 4 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड। एग्जाम में चांसेस है 80% इसमें से क्वेश्चन आने के, 80% चांसेस है कि क्वेश्चन तुम्हारा हेल से, रोवेन से आए और या फिर यूनिट बेस से आए। बाकी का रेस्ट इन तीनों में से आ सकता है। और फिर उसके बाद भी इसका ये तो इम्प्लाइडली हर एक क्वेश्चन में आ ही जाता है। ओवर टाइम का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होता है और लेबर टर्नओवर की भी 80% चांसेस ये वाली चीज के होता है। तो तुम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, तो चैप्टर तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। नेक्स्ट चीज, अब अपने एक एक चीज को लिखते हैं और एक एक चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते चलते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक मिनट, पहले अपने ने क्या पॉइंट लिखा था, तो वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव स्कीम। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। फिर वेजेस पेमेंट एंड इंसेंटिव स्कीम। अब इसके अंदर एक एक करके पॉइंट चालू करते हैं। ये अपने ने क्या देखा था, वेज पेमेंट बेस्ड ऑन यूनिट्स। अब ये वाली चीज कवर करते हैं सबसे पहले। वेज पेमेंट बेस्ड ऑन यूनिट्स। अब मैं पहले तुम्हें ये चीज एक एग्जांपल से समझाती हूँ, देन उसके बाद अपने इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तुम्हें एग्जांपल लिखना है तो तुम लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो एग्जांपल ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट्स वाले का एग्जांपल है। अब सीन क्या है, तुम्हारे पास 2 एम्प्लॉयज है, ए एंड बी, ठीक है। अब तुम रेट पर यूनिट क्या है, तुम अपने एम्प्लॉयज को बोलते हो कि अगर तुमने 8 यूनिट मतलब 1 यूनिट बनाया तो आई विल पे यू 10 रुपीज। तुम 1 यूनिट के उसे 10 रुपए दोगे कि दिन में तुमने अगर 1 यूनिट बनाया तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। ए बनाता है 5 यूनिट और बी बनाता है 8 यूनिट, तो सिंपली तुम उसे कितना पे करोगे, तुम्हें उसे टोटल पे करने की बारी आई तो तुम टोटल पे कितना करोगे अपने एम्प्लॉय को। सिंपली 5 यूनिट्स बना रहा है, 1 यूनिट के मैं 10 रुपए दे रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज। 8 यूनिट बना रहा है, 1 यूनिट के मैं 10 रुपए दे रही हूँ, तो 50 रुपए मैं ए को दूंगी और 80 रुपए मैं बी को। सिंपल, बहुत सिंपल था, लॉजिक एकदम क्लियर हुआ कि मैं कंपनी हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए बोलती हूँ कि तुम जितना ज्यादा मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स तुम जितने मैन्युफैक्चर करोगे ना एक दिन में, आई विल पे यू दैट, मैं उसके हिसाब से तुम्हें पे करूंगी। तो जिसने जितने ज्यादा यूनिट्स बनाए उसको उतने ज्यादा नंबर ऑफ मतलब जिसने जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए उसे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। सिंपल, तो लोगों को मोटिवेशन आएगा ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बनाऊं ताकि मेरे को ज्यादा पे हो। सिंपल, कोई भी फ्री बैठना पसंद नहीं करेगा क्योंकि टाइम का पैसा नहीं मिल रहा, फ्री बैठने का पैसा नहीं मिल रहा। यहाँ पे है कि जितना ज्यादा तुमने काम किया उतना ज्यादा पैसा। सिंपल। अब ये क्या करता है, ये वाली जो वेज पेमेंट है, वेज पेमेंट बेस्ड ऑन यूनिट्स है, ये वाली मेथड है ना, ये टेक केयर करता है एफिशिएंसी का, टेक केयर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। ऑब्वियसली एम्प्लॉय जितना एफिशिएंट होगा ना, वो जो एम्प्लॉय जितना ज्यादा एफिशिएंट उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। सिंपल सेंस है, टेक केयर ऑफ एफिशिएंसी। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला पता चला, ये एक्चुअल यूनिट्स थे, दिस आर एक्चुअल यूनिट्स बोल दो, आउटपुट बोल दो जो इन्होंने प्रोड्यूस किए, और दिस इज रेट पर आर। अपने ने दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई तो किया है, तो यही इसका फॉर्मूला हो गया।
that is number of units produced into rate per hour, sorry, rate per unit, not hour. अपने ने पहले एग्जाम्पल से समझा, देन एग्जाम्पल से ही अपने फॉर्मूला लेके आए कि फॉर्मूला क्या होगा, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। वेज पेमेंट बेस्ड ऑन यूनिट्स बोले तो ये वाला सिंपल सेंस में फॉर्मूला लगा देना कि कौन सा एम्प्लॉय ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए और एक यूनिट का कंपनी रेडी है कितना पे करने को, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड, सॉरी बी, नॉट सेकेंड, बी। बी अपने ने क्या देखा था, तो वेज पेमेंट बेस्ड ऑन टाइम, ये रहा वेज पेमेंट बेस्ड ऑन टाइम देखा था अपने ने बी पॉइंट में। तब बी को और ज्यादा डिटेलिंग में समझने जाते हैं। वेज पेमेंट बेस्ड ऑन टाइम, ये वाला मेथड क्या करता है कि एम्प्लॉय कितनी देर के लिए था कंपनी के अंदर, मतलब एम्प्लॉय ने कितना टाइम लिया एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। इसका अपने पहले एक एग्जांपल समझेंगे सेम मेथड से, और उसके बाद जो है वो इसका फॉर्मूला लिखेंगे एग्जांपल। तुम चाहो तो ये एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि एग्जांपल के थ्रू अपने कैसे फॉर्मूला लेके आए थे। अब यहाँ पे भी अपने समझते हैं कि रेट पर आर, ₹10, मतलब अगर तुम 1 घंटे काम कर रहे हो तो तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। अब तुम्हारे 2 एम्प्लॉयज है ए एंड बी, बी थोड़ा सही से नहीं लिखा गया, ए एंड बी। अब एक्चुअल आवर्स, मतलब तुमने कितने घंटे काम किया, टाइम टेकन, तो तुम 8 घंटे दोनों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और 1 घंटे का तुम कितना पे कर रहे हो, 1 आवर इज इक्वल टू ₹10, तुम 1 घंटे का 10 रुपए दे रहे हो, सिंपल। तो तुम्हारा रेट पर आवर है 10, तो तुम 8 घंटे का कितना पे करोगे, दोनों को 80-80 रुपए पे करोगे। भले इनका एक्चुअल आउटपुट है ना वो अलग हो, एक्चुअल आउटपुट सपोज इसने 5 यूनिट्स बनाए और इसने 8 यूनिट्स बनाए, पर दोनों को पे तो सेम ही हुआ। अब एम्प्लॉय ए जो है वो दिन के सिर्फ 5 यूनिट बनाता है बट उसे 80 रुपए मिलते हैं, और एम्प्लॉय बी जो है वो दिन के 8 यूनिट बनाता है फिर भी उसे 80 रुपए मिलते हैं। गलत है ना। तो रेट पर आर वाली जो स्कीम है ना वो थोड़ी सी गलत पड़ जाती है। तो अब बी क्या सोचेगा, वाई आई शुड वर्क हार्ड, मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, 8 यूनिट बनाऊं फिर भी मेरे को 80 मिलते हैं ना, तो मैं 5 बनाऊंगा तो भी मेरे को 80 मिल रहा है, तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो ये वाली जो थॉट प्रोसेस है ना वो इस चीज में है। अब इसी को तो सुधारना है, यही वाली चीज को तो सुधारने के लिए अपनी इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। सिंपल इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो टाइम टेकन, मतलब जितना टाइम उन लोगों ने लगाया कंपनी के अंदर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, अपने 1 घंटे के लिए उन्हें कितना पे करने को रेडी है, कंपनी कितना पे करने को रेडी है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहां तक चीजें क्लियर है। अब बातें आती है हेल्सी और रोवेन की। हेल्सी एंड रोवेन, दे आर प्रीमियम बोनस स्कीम। इन दोनों ने क्या दिया, प्रीमियम बोनस स्कीम। इन्होंने क्या सोचा, अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली बी अच्छे से काम नहीं करेगा। बी क्या बोलेगा कि अगर मैं 8 यूनिट बना रहा हूँ फिर भी मेरे को 80 रुपए मिल रहा है और ये 5 यूनिट बना के भी 80 रुपए ले रहा है, तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं भी कल से 5 यूनिट। तो अपना जो आउटपुट है, कंपनी का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, और जो पे करना है वो तो बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियसली वो तो फिक्स ही रह रहा है। इस वजह से ये लोग बोनस स्कीम्स लेके आए। इन लोगों ने बोला कि तुम बोनस जो जितना एफिशिएंट है ना उसको उतना बोनस दो।
तो हेल्से और रोवेन दोनों ने अलग अलग टाइप के बोनस स्कीम्स दिए थे अपने को। अब उसको समझते हैं। पहले एक बार थोड़ी सी चीजें नोट डाउन करते हैं, उसके बाद उसे समझें, क्योंकि ये चीज जो मैं अभी लिखवा रही हूँ ये हेल्से और रोवेन दोनों के फॉर्मूलाज अप्लाई करने से पहले तुम्हें ऊपर लिख देना है। क्वेश्चन आना, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, उसमें लिखा है हेल्से एंड रोवेन फाइंड करो, उस क्वेश्चन के अंदर ये डेटा दिया होगा और तुम डेटा को एज इट इज जिस फॉर्मेट में मैं लिखवा रही हूँ ना उसी फॉर्मेट में लिखोगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे। तो प्रीमियम बोनस स्कीम से मैं यहाँ पे प्रीमियम बोनस स्कीम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट है वो हेल्से और रोवेन दोनों में काम आता है। प्रीमियम बोनस स्कीम्स, पहले आएगा टाइम अलाउड, मतलब कंपनी तुम्हें कितना टाइम देती है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा TA। देन टाइम टेकन, तुमने कितना टाइम लिया एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, TT। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारा आएगा टाइम सेव, मतलब तुम्हें कंपनी ने कितना टाइम दिया था और तुमने उस चीज को कितनी देर में कंप्लीट किया, इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो तुम्हारा होगा टाइम सेव्ड। और तीसरा फाइनल चीज रेट पर आवर, कंपनी एक आवर के लिए कितना पे करने को रेडी है, दैट इज आर। ये चार चीजें समझ आई। पहला टाइम अलाउड मींस कंपनी कितना टाइम देती है एक यूनिट बनाने के लिए। नॉर्मली कंपनी बोलती है कि 10 घंटे में एक यूनिट बन जाना चाहिए, तो अब सबकी एफिशिएंसीज अलग अलग होगी। एक पर्सन है उसको 12 घंटे लग जाते हैं और बी है जिसको 5 ही घंटे लगता है, तो सबकी एफिशिएंसीज पे डिपेंड करता है कि कौन कितना एफिशिएंट है। सिंपल। अब इनकी वैल्यूज आ गई। इसको क्वेश्चन में शायद ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, दिस इज स्टैंडर्ड टाइम, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मली इतना टाइम लगता है उस एक यूनिट को बनने के लिए, तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक आउटपुट बनाने में। दूसरा एक्चुअली कितना टाइम लिया, तो एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए तुमने एक्चुअली में कितना टाइम लिया। डन। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब प्रीमियम बोनस स्कीम्स के दोनों मेथड्स को अपने इन डिटेल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल नोट डाउन करो, ये वाला एग्जांपल तो प्लीज नोट डाउन कर ही लेना, क्योंकि इसके बगैर हेल्से और रोवेन समझना थोड़ा सा हो सकता है कि डिफिकल्ट हो जाए। हेल्से एंड रोवेन, क्वेश्चन तुम्हें ऑलवेज बोलेगा कि तुम्हें कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले तुम ये वाला बॉक्स बनाओगे, ये वाला फॉर्मेट पेस्ट करोगे जो क्वेश्चन में डेटा दिया होगा। अभी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेटा ही लिख रही हूँ। टाइम टेकन, सॉरी पहले टाइम आएगा टाइम अलाउड, दैट इज TA। देन आएगा टाइम टेकन, एक्चुअली वर्कर ने कितना टाइम लिया टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट। देन आएगा टाइम सेव्ड, TS, and then is rate per hour, R। सपोज कंपनी बोलती है कि 10 घंटे लगते हैं एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में, मतलब कंपनी बोलती है कि तुम्हें 10 आवर्स एक यूनिट बनाने में लगेंगे। तुम्हें स्टैंडर्ड टाइम दे दिया कि 10 घंटे के अंदर तो एक यूनिट बन ही जाना चाहिए। अब तुम पे है कि तुम कितना टाइम लेते हो, तो सपोज मेरे वर्कर ने सिर्फ 6 आवर्स लिए, तो इसको माइनस कर दूंगी, उसने कितने आवर्स बचा लिए, 4 घंटे बचा लिए, और 1 घंटे का मैं उसे 100 रुपये पे करती हूँ। 100 रुपये रेट है पर आवर का। ओके, नाउ सबसे पहले समझते हैं हेल्से का फॉर्मूला, कि हेल्से क्या कहना चाहता था। अब नॉर्मली फॉर्मूला लिखने से पहले अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। पहला कि उसने कितना टाइम लिया, 6 घंटे, 6 आवर्स।
1 घंटे का उसको कितना मिल रहा था, 100 रुपए, तो उसको कितना मिलेगा, 600 तो बाय डिफॉल्ट उसको मिल रहा है। प्लस अब उसने 4 घंटे बचाए कंपनी के, ठीक है, तो अगर कंपनी उसे पे नहीं करेगी 4 घंटे, मतलब 4 घंटे के कंपनी को एक्स्ट्रा 400 रुपए लगते। अब कंपनी के 400 रुपए बचे हैं, अगर कंपनी ये पूरा पैसा खुद के पास रख लेगी तो वो वर्कर जो है वो नेक्स्ट टाइम 4 घंटे बचाएगा क्या, नहीं बचाएगा। वो बोलेगा कि जब मेरे को 4 घंटे के पे ही नहीं हो रहे तो मैं क्यों जल्दी काम खत्म करके बैठूं, मैं पूरे 10 घंटे लेता हूँ और पूरे 1000 रुपए, सॉरी, पूरे 1000 रुपए पे लेता हूँ, 10 घंटे लेके आराम से काम करता हूँ, तो बचेंगे नहीं। अब और या फिर कंपनी ने पूरे 400 के 400 रुपए जो है वो एम्प्लॉय को दे दिए कि भाई तूने मेरे 4 घंटे बचाए और वो 400 रुपए के बराबर होते हैं, तो तू पूरे 400 ले ले, पूरे 400 दे दिए। कंपनी को क्या फायदा हुआ, कंपनी को तो 1000 रुपए की कॉस्ट पहले लग रही थी और 1000 रुपए की अब लग रही है, तो कंपनी को कोई बेनिफिट हुआ नहीं। तो हेल्थ से क्या बोलता है, एक काम करो यार, झगड़ो मत, दोनों हाफ हाफ कर लो। मतलब नॉर्मली कहना क्या चाहता है यहाँ पे, अगर तुम्हारे 400 रुपए बचे ना, दोनों डिवाइड बाय 2 कर लो, दोनों 200 रुपए रख लो, मतलब 200 रुपए कंपनी रख लेगी और 200 रुपए जो है वो एम्प्लॉय को दे दो, दोनों खुश हो जाएंगे, सिंपल। तो इससे डिराइव होता है हेल्थ का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम क्या करोगे, 400 इंटू 50%, तो वो आएगा 200, जो एम्प्लॉय को कितना पैसा मिलेगा, 800 रुपए। आंसर आ गया, फॉर्मूला नहीं लिखा आपने ने। अब फॉर्मूला के साथ एक बार आंसर लेके आते, ये तो अपना लॉजिक था, ये क्या होना चाहिए था, अब क्या हुआ है, दैट इज हेल्थ का फॉर्मूला है टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, टीटी इंटू रेट पर आवर, प्लस 50% इंटू टाइम सेव्ड, कितना टाइम उसने बचाया, 4 घंटे उसने बचाए थे, तो उसका हाफ हाफ करेंगे, इंटू रेट पर आवर। ये है हेल्थ का फॉर्मूला। दिस इज फॉर बोनस, ये तो नॉर्मली उसको जितना वेजेस मिलना था ये तो उसका उतना वेजेस है, दिस इज बोनस, कि कितना बोनस मिलना चाहिए। तो हेल्थ से बोलता है ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्टली जितना कंपनी का फायदा हुआ ना उसका 50-50 कर दो, तो उतना बोनस एम्प्लॉय को मिलना चाहिए ना। इससे सॉल्व करते एक बार के लिए, सॉरी, तो 600 मीन 6 आवर्स इंटू 100 आएगा, प्लस 50% किसका, तो 4 घंटे तुमने बचाए थे और 1 घंटे के तुम्हें 100 रुपए मिल रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 प्लस 400 का 50% 200, तो ये हो जाएगा 800 रुपए। सिंपल, हेल्थ से अपना आंसर आ गया। हेल्थ का फॉर्मूला समझ आया कि ये कैसे काम कर रहा है। अब एक और चीज समझानी है, दैट इज, अब तुम सोचोगे कि 800 रुपए भी कम ही है ना। अगर वो, कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आया होगा कि अगर वो 10 घंटे पूरे लेता एक यूनिट को बनाने में तो उसे 1000 रुपए मिलते, मतलब 10 आवर इंटू 100 रुपए का रेट था तो उसे 1000 रुपए मिलते, अब तो उसे 800 ही मिले, तो उसका क्या फायदा हुआ 4 घंटे बचाने। ये लास्ट काम थोड़ी है कंपनी में, इसके बाद भी तो काम होगा, तो इसके बाद जो काम आएगा उसमें भी ये 4 घंटे बचा सकता है ना, मतलब ये जो 4 घंटे इसने बचाए वो अगले वाले काम में यूज कर सकता है। अब अगर वो 10 घंटे लेता तो उसको 1 घंटे कितने मिलते हैं, 100 रुपए। अब उसको 800 रुपए मिले, कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके, तो उसको 1 घंटे का कितना मिला, 1.33, ज्यादा है ना, ये 1 घंटे का पैसा ज्यादा मिला। पहले वो 1000 रुपए उसको मिलते और उसे 10 घंटे काम करना पड़ता, तो 1 घंटे के कितने मिल रहा है, 1000, मतलब सॉरी 100 रुपए। अब उसको 800 रुपए मिले हैं और वो भी सिर्फ 6 घंटे काम करके, तो उसको कितना मिल रहा है 1 आवर का, 133.33, मतलब एक्स्ट्रा मिला ना। तो इसीलिए हेल्थ से बोनस है, हेल्थ से एक्स्ट्रा पे करवा रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि हमको 800 ही तो मिले, अगर मैं पूरे 10 घंटे लेता तो 1000 मिलता, पर ये लास्ट काम नहीं है,
यहाँ पे जो 4 घंटे बचा है वो नेक्स्ट काम में यूज करेगा वो 4 घंटे, तो इफेक्टिवली 1 घंटे के आर के हिसाब से उसे ज्यादा ही मिला है। अब इसका भी फॉर्मूला है, क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेट करने को बोलेगा, क्या बोलेगा कि इफेक्टिव रेट पर आवर एज पर हेल्थ से तुम फाइंड करो। उसका फॉर्मूला क्या है, तो टोटल अर्निंग, टोटल तुमने कितना कमाया डिवाइड बाय तुमने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन। चला क्यों गया, वापस लिख देता है, टाइम टेकन। तो तुमने 800 रुपए कमाए, कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके, तो इफेक्टिवली 133.33 तुम्हारा आ गया रेट पर आवर। तुमने 1 घंटे में 133.33 कमा लिए। हेल्थ से समझ आया? आई होप हेल्थ से में तो कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। अब आते हैं रोवैन पे। नाम तो ऐसा है कि बहुत अच्छा है, पर लिटरली इजी है रोवैन भी। सेकेंड इज रोवैन। रोवैन के लिए भी वो टेबल सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने ने सबसे पहले बनाया था ना, ये वाला, ये सेम टेबल काम आता है हेल्थ से और रोवैन दोनों के लिए। रोवैन क्या बोलता है, रोवैन सिंपली ये बोलता है कि तुमने मान लिया 600 रुपए तो तुम्हारे फिक्स है क्योंकि वो तुम्हारी वेजेस है, अपने बोनस समझते हैं कि बोनस किस वे में मिल रहा है। तो रोवैन बोलता है कि तुमने जितना टाइम बचाया, तो तुमने बचा लिए 4 घंटे, इनटू जितना रेट है वो तो करना ही है, उतना तो मिल ही रहा है। बोनस किस हिसाब से मिलेगा कि कितना टाइम तुम्हें लगने वाला था। तुमने 6 घंटे लिए जिसके लगने वाले थे 10 घंटे, तुम्हें 10 घंटे मिले थे काम करने के लिए, तुमने 6 घंटे में वो काम खत्म कर दिया। ओके, तो तुमने ये वाला पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर ये तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। मैं डायरेक्ट समझाने जाऊंगी ना, क्योंकि हेल्थ से की जितना इजी नहीं है ना, रोवैन थोड़ा सा डिटेलिंग में जाता है। तो पहले अपने फॉर्मूला लिख देता है रोवैन का। अपने ने हेल्थ से में पहले लॉजिक समझा था, बट रोवैन इज बेटर कि तुम पहले फॉर्मूला लिख दो एंड देन लॉजिक समझो। तो रोवैन का फॉर्मूला ये तो सेम ही रहेगा, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, क्योंकि ये तो तुम्हारी वेजेस है। प्लस अब आता है बोनस का फॉर्मूला, दैट इज टाइम टेकन इनटू, मतलब सॉरी इनटू नहीं, डिवाइड टाइम अलाउड into time saved into rate per hour। थोड़ा सा लंबा है ना, कोई बात नहीं, बहुत इजी सा है। ये परसेंटेजेस में जाता है, मतलब परसेंटेज में कैसे जाता है कि तुमने टाइम सेव कितना किया है, तुमने अलाउ कितना था, ये वाली चीज है। तो इससे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ कि तुमने टाइम कितना सेव किया, तो 4 घंटे तुमने सेव किए, कितना मिला था, 6 घंटे मिला था, 1 घंटे के कितने पे हो रहे हैं, 100 रुपए, और तुमने टाइम कितना लिया, 6 घंटे लिए। तो ये इस चीज के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ये आता है इस तरीके से, बट अपने आईसीआई को तो ये अच्छा नहीं लगा कि इतना सिंपल कैसे हो गया लॉजिक। तो आईसीआई ने सिर्फ चीजें बदल, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये भी डिवाइड में, तो इन लोगों ने क्या लिख दिया, 6/10 इंटू 4 इंटू 100। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिखना तुम्हें 6/10 या 4/10। सिंपली क्या बोलता है, तुमने कितना टाइम बचा लिया, 4 घंटे बचा लिए, कितना टाइम था, तो तुमने 40% टाइम बचा लिया। तो 40% इंटू तुम्हें कितना पे होने वाला था, मतलब टाइम टेकन इंटू रेट कितना पे होने वाला था, तो 40% ऑफ 600, तो तुमने उतना बचा लिया 6/10 इसीलिए। तो मैंने लॉजिक तो समझा दिया है, बट तुम्हें एग्जाम में तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। लॉजिक समझ आया तो इट्स ओके, नहीं आया तो भी इट्स ओके, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें यही लिख के आना है। तुम यहाँ पे ये नहीं लिखोगे, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट नहीं लिखोगे। भले ये लॉजिकल है, बट ये तुम नहीं लिखोगे। तुम क्या लिखोगे,
टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट। तुम ये वाली चीज एग्जाम में लिख के आओगे। देन टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, क्यों, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम तुमने बचा लिया इनटू कितना टाइम तुम्हें लगने वाला था और कितना पैसा मिलने वाला था, उस हिसाब से। तो रोवेन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिटेलिंग है क्योंकि ये बेटर है। ये 50-50 करने की बात नहीं करता, ये बोलता है कि तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है। जैसे जैसे अपने आगे क्वेश्चन करेंगे ये ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अभी अगर नहीं समझ आया तो इट्स ओके, दिमाग पे जोर डाल लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अपने डिटेलिंग में जाएंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, और अपने हर एक क्वेश्चन जो ऐसे की मॉड्यूल में दिया है ना, अपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या है, टाइम टेकन, दैट इज 6 आवर्स इंटू 1 घंटे कहते थे 100 रुपये। अब टाइम टेकन इज 6, टाइम अलाउड इज 10, टाइम सेव्ड इज 4 इंटू रेट इज 100। अब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व कैसे करना है, 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 4 इंटू 100 करोगे तुम तो तुम्हारा आंसर आएगा। और फिर प्लस इसमें 600 करोगे तो वो आ जाएगा 840। सिंपल, 840। अब इसमें भी इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो इफेक्टिव रेट यहाँ पे रोवेन के हिसाब से निकलेगा। तो इफेक्टिव रेट, इसका फॉर्मूला कभी नहीं बदलता। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, भले रोवेन हो भले हेल से हो, सॉरी, इफेक्टिव रेट पर आवर रोवेन के हिसाब से। एग्जाम में अगर तुम्हें दोनों निकालने बोला ना तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देना कि दिस इज एज पर रोवेन एंड दिस इज एज पर हेल से। टोटल अर्निंग अपॉन टाइम टेकन, ₹840 उसे मिले। कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके, तो उसे ₹140 पर आवर मिले। सिंपल, यहां तक समझ आया? डन। अपने ने हेल से देख लिया, रोवेन भी देख लिया। अपने ने सबसे पहले बनाया था ये वाला, एक बार रिवाइज कर। तो अपने ने ये वाली चीज समझ ली, हेल से देख लिया, रोवेन देख लिया, वेजेस पेमेंट बेस्ड ऑन टाइम देख लिया। अब थोड़े से नोट्स की बारी है, जो अपने ने कहा था कि अपने को नोट्स भी देखने पड़ेंगे इन दोनों के। तो पहले नोट्स लिख लेते हैं। वैसे नोट्स कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़े से नोट्स हैं। थर्ड पॉइंट, दैट इज नोट्स। अब ये नोट्स के अंदर ना 3 पॉइंट है। तो इसमें से पहला पॉइंट, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा नीचे तो अपने बाजू में लिख लेते हैं, मजबूरी थोड़ी है। यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट, नोट्स, कि ये वाली चीज अपने को ध्यान रखनी है जब अपने हेल से और रोवेन सॉल्व करें। कौन सी चीज है? पहला, ये पॉइंट थियरी बेस्ड है तो पहले मैं लिख देती हूँ, देन इसका लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ। इफ द कंपनी wants to increase, ये वाला क्वेश्चन शायद तुम्हें एमसीक्यू में आ जाए, क्योंकि अब तो 30 मार्क के एमसीक्यू भी आते हैं एग्जाम में। 70 मार्क का ही तो डिस्क्रिप्टिव आता है, तो 30 मार्क के एमसीक्यू में शायद ये वाला पॉइंट पूछ ले। तो नोट्स जो मैं लिखवाती हूँ चैप्टर के बीच में, तो वो एक बार देख लिया करो, लिख लिया करो कहीं साइड में। टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो हेल्थ से के ऊपर वाले फॉर्मूला में लिख दिए कि तुम्हें याद रहे। और एमसीक्यू कुछ 2 मार्क के भी होते हैं,
तो एक टिक के तुम्हें 2 मार्क मिल रहे हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग है वो भी, तो इट्स बेटर ना कि अच्छे से कर लो। और एमसीक्यू जब 30 मार्क के हैं तो थियरी में से तुम्हें 10 ही और चाहिए होंगे पास होने के लिए, 40 ही तो चाहिए। टू इंक्रीज द चला क्यों जाता है एफिशिएंसी, मतलब प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी समझते हो ना कि कितना कौन एफिशिएंटली काम करता है, प्रोडक्टिविटी कितने, तुम लोग सोचते होगे ना कि मैं कितना एफिशिएंटली काम कर सकता हूँ ऑफ द एम्प्लॉइज। बट does not want to decrease the quality of the product. Then the company will follow Rowan. अब ये वाले नोट का मतलब क्या है? रोवेन, अब ये वाले पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर कंपनी को एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ानी है बट अपनी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसको क्वालिटी अच्छी ही चाहिए, तो उसे रोवेन फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेल्थ से क्या बोलता है कि तुमने जितना टाइम बचाया ना उसका 50% तुम्हारा। सपोज कोई काम को 10 घंटे लगने थे, उसने 2 घंटे में खत्म कर दिया बट बहुत खराब क्वालिटी है, उसने 8 घंटे बचा लिए, 1 घंटे के 100 रुपए मिल रहे थे 800 रुपए और उसको 400 मिल गए, बोनस तो उसे अच्छा मिल गया, क्वालिटी की धज्जियां उड़ा दी उसने, क्वालिटी नहीं बची ना। क्योंकि हेल्थ से तो डायरेक्ट बोलता है जितना टाइम तुमने बचा लिया उसका 50% तुम्हारा, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज किस पे जाएंगे, टाइम बचाने पे जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग बचा लेते हैं और उसका हमें 50% मिल जाएगा। बट रोवेन ऐसा नहीं बोलता, रोवेन क्या बोलता है कि तुम बचाओ टाइम, तुम एक्चुअली कम टाइम में काम खत्म करके दे दो वो मेरे को चलेगा, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। मतलब टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया, कितना अलाउड था, टाइम सेव इनटू रेट, ये वाले फॉर्मूला में ऐसा होता है। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, वैसे ये सब में जब तुम करोगे तब पता चलेगा कि अगर एक लिमिट से ज्यादा तुमने टाइम बचाया तो तुम्हारा बोनस जो है ना वो कम हो जाएगा। इट वर्क्स लाइक दैट। इफेक्टिव रेट पे ये काम करता है, एफिशिएंसी के साथ ये काम करता है। हेल्थ से वर्क विद रोवेन वर्क्स विद एफिशिएंसी, ये वाला पॉइंट अभी तो मैंने तुम्हें थ्योरेटिकल बेसिस पे एक्सप्लेन किया क्योंकि हेल्थ से काम का नहीं है तो रोवेन। बट जब तुम क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में जिसमें ये काम आएगा, तो तुम्हें ज्यादा डिटेलिंग में पता चलेगा कि क्यों ये पॉइंट ऐसा है। अभी के लिए जस्ट नोट डाउन कर लो, मैंने तुम्हें वैसे तो ऊपर से तो एक्सप्लेन कर ही दिया क्योंकि हेल्थ से अपने कांट यूज। अब हेल्थ से और रोवेन का बोनस इक्वल कब होगा, तो बोनस एज पर हेल्थ से इज इक्वल टू बोनस एज पर रोवेन। ऐसे सर्कमस्टांसेस सिचुएशन कब आएगी, तो सिंपल हेल्थ से क्या बोलता है कि 50% कर दो, हेल्थ से का बोनस का फॉर्मूला क्या है, सिंपली 50% कर दो। बट रोवेन क्या बोलता है, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड करो। तो अपने को क्या समझ आ रहा है इस चीज से, इफ अगर टाइम टेकन जो है वो 50% है ऑफ टाइम अलाउड, तो फिर हेल्थ से और रोवेन सेम आएगा। समझ आ? हेल्थ से के फॉर्मूला में क्या था, बोनस क्या होगा, 50% होगा। रोवेन के फॉर्मूला में क्या था, जितना उसने टाइम लिया, कितने में से, टाइम अलाउड में से, उतना बोनस उसे मिलेगा। ठीक है, तो इससे अपना स्टेटमेंट क्या बना, अगर टाइम टेकन जो है वो 50% है टाइम अलाउड का,
मतलब टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड, देन हेल्सी एंड रो एंड बोथ विल बी सेम। मतलब तुम कोई से भी आंसर लेके आओ, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। डन। ये सब नोट्स के ऊपर एक एक प्रैक्टिकल पॉइंट आएगा, तब तुम्हें ज्यादा पता चलेगा कि ये कहना क्या चाहता है। क्यों, मैं वापस लिख देती हूँ, छोड़ो ना। टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड। लास्ट पॉइंट वैसे तो अपने ने इसको 3 बार लिख ही दिया है, बट यहाँ पे भी जब लिखना है तो तुम लिख ही लो अलग से नोट में कि इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है। इफेक्टिव रेट पर आवर, इसका फॉर्मूला क्या था, तो अपने ने हेल्सी और रोवेन दोनों से निकाल के देख लिया और दोनों में सेम ही फॉर्मूला था, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। फिनिश। आज अपने ने इसके बेसिक नोट्स सारे समझ लिए, मतलब बेसिकली आज अपने ने ये वाला पोर्शन की थियरी पूरी समझ ली। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अपने ने जस्ट एग्जांपल देखा था। तो कल से अपने पहले इसके क्वेश्चन फिनिश करेंगे, देन अपने लेबर टर्नओवर पे जाएंगे। तो एक बार ऊपर से मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आज अपने ने क्या क्या पढ़ा। अपने ने एम्प्लॉय कॉस्ट की शुरुआत की थी आज। एम्प्लॉय कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है उसे कम करें विदाउट डिमोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड रहे और अपनी कॉस्ट भी कम है। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर 4 चीजें कवर होती है, वेजेस, वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव स्कीम। अब उसमें वेज पेमेंट बेस्ड ऑन यूनिट्स होता है और बेस्ड ऑन टाइम होता है। टाइम के अंदर 3 चीजें देखी अपने ने, हेल्सी, रोवेन और उनके रिलेटेड कुछ नोट। हेल्सी और रोवेन को प्रीमियम बोनस स्कीम्स भी कहा जाता है। देन लेबर टर्नओवर क्या होता है, ये सब चीजें अपने आगे वाले लेक्चर्स में अच्छे से देखेंगे। आज अपने ने इस चीज को इन डिटेल समझा है। जस्ट सबसे पहले अपने चीजें चालू की बेस्ड ऑन यूनिट्स के साथ। तो यूनिट्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक यूनिट का रेट कितना है, और ये वाली मेथड जो है वो एफिशिएंसीज का ध्यान रखते हैं, मतलब जो एम्प्लॉय जितना ज्यादा एफिशिएंट उसको उतना ज्यादा पे हो रहा है। देन अपने ने चालू किया बेस्ड ऑन टाइम। टाइम का फॉर्मूला अपने ने देख लिया, कितना टाइम लिया उसने, टाइम टेकन, और कितना 1 घंटे का रेट है। फिर अपने ने देखा प्रीमियम बोनस स्कीम। इसके लिए ये वाला फॉर्मेट एज इट इज छाप देना है तुमको क्वेश्चन चालू करने से पहले, तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। मतलब टाइम टेकन माइनस टाइम से, सॉरी, सबसे पहले कंपनी कितना टाइम अलाउ करती है उसमें से माइनस कर देना कितना टाइम तुमने लिया है, तो आ जाएगा तुम्हारा टाइम सेव्ड और रेट पर आर। फिर आता है हेल्से। हेल्से का फॉर्मूला अपने ने देखा, ये तो वेजेस है, ये वाली चीज जो है ना दिस इज वेजेस, और ये वाला जो है ना दिस इज बोनस। फिर अपने ने देखा इफेक्टिव रेट हेल्से के हिसाब से भी। रोवेन का फॉर्मूला अपने ने समझा, रोवेन का भी इफेक्टिव रेट अपने लेके आए। देन अपने ने कुछ नोट्स देखे, 3 नोट्स देखे कि कंपनी को इंक्रीज करनी है एफिशिएंसी एम्प्लॉयज की भी, और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी उसे डिक्रीज नहीं करना है, तो उसे रोवेन फॉलो करना चाहिए। हेल्सी और रोवेन सेम कब होंगे, जब टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड होगा, और इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। बाय बाय।